हाँ भाई बच्चों, इलेक्ट्रॉन भरने के अपन रूल कर रहे थे एटम लेसन के अंदर, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन भरने के रूल कर रहे थे। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। ऑफ बो प्रिंसिपल मैंने आपको करा दिया था, उसका लिंक आपको मिल चुका था। आज मैं बात कर रहा हूँ ऑफ बो के बाद हुंड रूल की। हालांकि हुंड रूल भी करा दिया था, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ हुंड रूल। हुंड एक साइंटिस्ट था, उसने रूल दिया था एक, ठीक है। उसने क्या रूल दिया था? उसने कहा था सेम एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, समान ऊर्जा के जितने भी कक्षक होते हैं, जैसे S, P के 3, D के 5, सेम एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उनमें हम इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरते हैं। एक एक डब्बे में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसका हाफ फील्ड कहलाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, जोड़े बनाएंगे। जैसे S में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे ही P में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ आएगा। ये होता है कि हुंड ने ये कहा है कि सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल है, इनमें 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। और अब क्या होगा कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनेंगे तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा। ऐसे डी के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। इस कंडीशन को बोलते हैं अर्धपूरित अवस्था, हाफ फील्ड स्टेट। अब इसमें क्या करना है? छठा इलेक्ट्रॉन लाना है, तो ये लो जोड़ा बनाओ, ये लो जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बनाया, ये पेयरिंग करी और ये पेयरिंग करी। बस हुंड का रूल इतना सही है, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि हुंड के रूल का क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है? बहुत आते हैं। हुंड के रूल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा हुंड के अकॉर्डिंग सही है? क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से कौन सा हुंड के रूल के अकॉर्डिंग सही है? ऐसे डब्बे बना के आपको दे देंगे, इनमें से कौन सा हुंड के रूल के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। पहला होगा ठीक है, इनमें से कौन सा हुंड के रूल के अकॉर्डिंग सही है? तो देखो इसके अंदर क्या करा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया तो गलत हो गया। इसके अंदर क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। नहीं, पहले यहाँ जोड़ा बनेगा, S का जोड़ा बनेगा तो ही P में जाते थे। तो जब तक ये जोड़ा नहीं बना तो आगे नहीं जाओगे। ऐसे ही S, ये वाला क्या है, S के अंदर जोड़ा बनाया, फिर हम P में गए हैं तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। इसके अंदर S का जोड़ा ही नहीं बनाया और सीधा P में चले गए तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं हुंड रूल के। हुंड रूल के बाद में आज आपसे बात कर रहा हूँ N+L के रूल की। N+L का रूल जो लाइव क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ। देखो N+L क्या होता है? यहाँ पर N क्या है? ये एक एटम जो मैंने बनाया है ये N है, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये क्या है? N है। L हमारा क्या होता है? L हमारा होता है सब सेल, SPDF। और सब सेल SPDF के लिए L क्वांटम नंबर के अंदर टॉपिक कराया हुआ है, एजीमुचुअल क्वांटम नंबर, दिगंसी क्वांटम नंबर। L के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 वैल्यू होती है। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ N+L क्या बात करता है? N+L सेम ऑफ बो रूल की तरह बात करते हैं, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी, जिस सब सेल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। यदि N+L की वैल्यू 2 सब सेल के लिए सेम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जहाँ N की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। एग्जाम्पल 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया, इसके लिए N और L निकालो, ठीक है। तो देखो इन सब के लिए N क्या होता है? जो आगे मैथ के नंबर लिखे हैं वही होता है। तो 1 2 2 3 3, इन सब के लिए L क्या होगा? S के लिए 0, S के लिए 0, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1 होता है। क्वांटम नंबर पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा। N+L का टोटल करो, N+L का टोटल करो तो 1 2 3 3 4,
जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा। यदि n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा जहाँ n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये है आपका n+l का नियम, n+l का रूल। आगे बात समझ में? बस एक एग्जांपल बहुत है n+l का। उसके बाद लास्ट रूल आता है, वो आता है अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, हाफ फील्ड एंड फील्ड फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब हाफ फील्ड आप किसको बोलते हो और फुल फील्ड आप किसको बोलते हो? पहले तो इसका मतलब समझ लो, आधा भरा और पूरा भरा आप किसको बोलते हो? ये मान लो मैंने p के 3 ऑर्बिटल बनाए, ठीक है, आधा भरे का मतलब ये होगा, पूरे भरे का मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डालने होंगे, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा। अगर आप बोलो क्या सर ये हाफ फील्ड है, मेरी नज़र में नहीं है, आप बोलो क्या सर ये हाफ फील्ड है, मेरी नज़र में नहीं है। आप बोलोगे क्या सर ये हाफ फील्ड है, मेरी नज़र में नहीं है। आप बोलोगे क्या सर ये हाफ फील्ड है, मेरी नज़र में नहीं है। आगे बात समझ में? हाफ फील्ड फुल फील्ड का मतलब है ये आधा भरा और ये पूरा भरा, बात खत्म। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि पक्कन ऑफ नहीं, एक मिनट, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7, ठीक है, इसके अंदर ये P बनाया मैंने, ये क्या है, हाफ फील्ड अर्धपूरित अवस्था, P की क्या है, हाफ फील्ड अर्धपूरित। ऑक्सीजन 8 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4, इसका P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डाले, हुंड का रूल कहता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन और ये लो जोड़ा बना दिया, ये इसकी हाफ फील्ड अवस्था नहीं है, तो ये तो हो जाएगा स्टेबल, स्थायी, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि न तो ये हाफ फील्ड है और न ही क्या है, फुल फील्ड है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिक स्थायी होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन अधिक ज़्यादा स्टेबल है? तो आप क्या आंसर दोगे, नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन या तो एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को स्टेबल करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करेगा, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है, ये न तो इलेक्ट्रॉन देगा और न ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, स्थायी है। ठीक है, क्वांटम नंबर आपका कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन भरने के रूल आपके कंप्लीट, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आपका कंप्लीट, मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितनी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही कराऊंगा, नेक्स्ट आपको मैं वीडियो जो दूंगा उसमें नेक्स्ट बात होगी। ठीक है भाई।